Good evening. Yeah, good evening. Yes, ma'am. I have attended last session. In Hmm. this, in that session, you have told about mindfulness. We have to be aware whatever we are doing. So हमने ना कॉन्शियसली जैसे पानी पिया, खाना खाया, जो भी काम किया ना मतलब कॉन्शियसली किया. ठीक है, ग्रेट। यस मैम. इससे ना हाउ जैसे डिड अवेयरनेस बढ़ी और मतलब एक सोच भी उस टाइम की हमें किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना चाहिए वो भी बढ़ा. ओके, डिसीजन पावर भी, यस मैम. मतलब डिसीजन डिसीजन में पावर क्लैरिटी आई, यू मीन टू से। हम राइट टाइम पे राइट क्या सोच पा रहे हैं. ओके, नॉट ओनली डिसीजन, थिंकिंग आल्सो अंडर योर कंट्रोल। यस मैम. दैट्स ग्रेट। ग्रेट, यस. कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम. सो हु एल्स हैज प्रैक्टिस? बिकॉज लास्ट टाइम मैंने एक प्रैक्टिस शेयर की थी कि पूरा वीक उसको करना है और अपना फीडबैक शेयर करना है। दैट वाज कि 3 टाइम्स कम से कम पूरे दिन में माइंडफुली ब्रीद करना है एंड खुद को ऑब्जर्व करना है कि मैं पास्ट में हूँ, प्रेजेंट में हूँ या फ्यूचर में। बस इतना सा ही काम करना था। सो इफ यू हैवंट डन, नो वरीज, अभी करो। जब आंख खुले तभी सवेरा, तभी से करते हैं ये तो। माइंडफुलनेस जो जो चीज ऐड होती जाएगी वो हमारे, दैट विल बी पार्ट ऑफ आवर रूटीन। वो हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट हो जाना चाहिए। तो राइट, इट इज अ सिंपल प्रैक्टिस। लास्ट सेशन में हमने समझा कि व्हाट इज माइंडफुलनेस एंड हाउ इट कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। सो दैट वाज द बिगिनिंग ओनली। अभी हर वीक में वंस हम मिलेंगे और हर बार माइंडफुलनेस को पार्ट ऑफ लाइफ बनाएंगे। माइंडफुल नहीं है तब तक ना तो हमारी डिसीजन पावर अच्छी हो सकती है, ना हम अपनी लाइफ में प्रेजेंट को एंजॉय कर सकते हैं। माइंडफुलनेस इज द बिगिनिंग ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या है? प्रेजेंट में जीना। और माइंडफुलनेस क्या है? हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। इवन हमने बिल्कुल बेसिक चीज से लिया, बिल्कुल बेसिक, दैट इज ब्रीदिंग। अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू माइंडफुलनेस। एंड भगवान बुद्ध ने तो इसको पूरी की पूरी साधना का सार बनाया था। सो ही हैज इंस्पायर्ड thousands, lakhs of people, in fact I would say, to be mindful, to live in present, or to get awakened. So we will just practice इन आर डे टू डे लाइफ कैसे हम माइंडफुलनेस को इनकॉर्पोरेट करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द ग्रुप इज ट्रांसफॉर्म योर लाइफ थ्रू माइंडफुलनेस। सो आज हम समझने वाले हैं रिस्पॉन्डिंग वर्सेस रिएक्टिंग। क्योंकि जो ट्रिगर और एक्शन के बीच का जो स्पेस है, ट्रिगर और एक्शन के बीच का जो स्पेस है, दैट क्रिएट्स रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग कि रिस्पॉन्डिंग एंड reactions, they both are same? Can anybody tell you what is the basic difference between mind responding and reaction? Just a minute. Is there anybody who can? Hmm, I'm just dropping a message to. Okay. So, what is creating difference between responding and reaction? So, there is a minute gap between trigger and actions, and that creates the whole scenario. The whole story is created between ट्रिगर एंड एक्शन। सो वी विल अंडरस्टैंड इट माइन्यूटली। हम इसको बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। ट्रिगर और एक्शन में क्या, जो जो गैप है वहां कैसे रुका जाए। जो गैप है वहां पर रुकना और उसे समझना और वहां पर फिर डिसीजन लेके, राइट डिसीजन लेके राइट स्टेप लेना, दैट इज द थिंग। सो विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। आर ऑल ऑफ यू रेडी टू अंडरस्टैंड दिस? थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है बट जब आप इसको डिटेल में समझेंगे, सो दैट विल ब्रिंग अ बिग शिफ्ट, दैट विल क्रिएट द होल डिफरेंस। बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा। आपकी डिसीजन, आपकी रूटीन लाइफ, सभी में जो चेंज आएगा वो इसी के थ्रू आने वाला है।
सो लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर। अभी के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू पोज एंड नोटिस क्या। फर्स्टली सभी बैठ के एक बार एक स्लो डीप ब्रेथ लेंगे। अ स्लो डीप ब्रेथ, एंड देन आर यू एबल टू सिट, ऑल ऑफ यू? आर यू सिटिंग? Yes, ma'am. प्लीज कीप कीप इंटरेक्टिंग। हाँ, तो अभी हम रिफ्लेक्ट करेंगे। व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई रिएक्टेड इंस्टेंटली? कैन यू रिकॉल? कैन यू रिकॉल अ मोमेंट जब आपने इंस्टेंट रिएक्ट किया था? जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट। तभी मैंने बोला एक डीप ब्रेथ लो, ताकि हम उसको रिकॉल कर सके मोमेंट को। राइट। सो हाउ डिड इट फील आफ्टरवर्ड? जैसे हमारी जिंदगी में हर मोमेंट ऐसा हो रहा है कि हम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, और फिर आफ्टर, ओहो यार, उस समय ध्यान होता तो ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते, ये एक्शन नहीं लिया होता। छोटी से छोटी बात पे, छोटी से छोटी बात पे हमें ये सोचना पड़ता है। एम आई राइट? एम आई राइट? कितनी बार ऐसा होता है कि हम रिएक्ट कर जाते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाता है, परंतु बाद में हमें सोचना पड़ता है। यस, फ्रस्ट्रेटेड, एंगरफुल, आफ्टरवर्ड फीलिंग यही रहती है, या गिल्ट होता है कि वुड दैट, व्हाट इफ, अगर वैसा नहीं किया होता, वैसा नहीं बोला होता। सो आज हम व्हाट इफ वाले गैप को, व्हाट इफ जो बाद में आ रहा है, व्हाट इफ कि वो नहीं किया होता, वो अगर हम पहले ही अपनी थिंकिंग को एक थॉटफुल मोमेंट दें। राइट। सो वी विल वर्क अपॉन दैट टुडे। So it's going to be a game changer. So let us understand more on it. अब जनरली हम समझते क्या है? What is our understanding? What do you think? सबसे पहले कोई भी चीज है, वो ट्रिगर आता है, उसके सबसे पहले कोई ट्रिगर आता है, मतलब कोई मोमेंट ट्रिगर बना, उसके बाद में हमारी थिंकिंग आती है, उसके बाद में हम डिसीजन लेते हैं, एक्शन लेते हैं। हमारा बिलीफ यही सिस्टम कहता है कि सबसे पहले ट्रिगर आया, कोई चीज जिसको हम, जो हमारे लिए ट्रिगर बनी, उसके बाद हमने उसके बारे में सोचा, फिर डिसीजन लिया और एक्शन लिया, फिर एक्शन से फिर ट्रिगर, फिर थिंकिंग, डिसीजन, एक्शन, ये एक सर्कल बना। इज इट द रियलिटी? इज इट आर बिलीव? डू यू अग्री? वी ऑल आर डूइंग लाइक दिस? व्हाट डू यू थिंक? कि सबसे पहले हम, ट्रिगर आता है, कोई कोई मोमेंट बना, जैसे कि अभी इसको प्रैक्टिकल से भी समझते हैं, बट रियल सिन, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस कि ट्रिगर, थिंकिंग, यस। अब रियलिटी क्या है हमारे ब्रेन की, एक्चुअली क्या हो रहा है, द ऑटोमेटिक पैटर्न है क्या? सबसे पहले ट्रिगर आया, फिर उसे इमोशन आया, ट्रिगर के आते ही इमोशन आया, इमोशन से हमारा रिएक्शन बना, इमोशन से हमारा रिएक्शन बना, और रिएक्शन से हमें कॉन्सिक्वेंसेस मिले। अब इसको समझते हैं और डिटेल में। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है, वो पहले रिएक्ट करता है और सोचता बाद में, तभी तो रिएक्शन तुरंत आ जाता है। जैसे किसी ने हमें कुछ कहा, हमने तुरंत उसका जवाब दे दिया, सोचा नहीं उसके बारे में, तो जवाब दे दिया तो कॉन्सिक्वेंसेज आ गई पलट के। तो हमारा ब्रेन तुरंत रिएक्ट करे, क्योंकि वो सर्वाइवल मोड के लिए बना है। वो सर्वाइवल मोड के बना है, जैसे ही कोई ट्रिगर आया, तुरंत हमारे ब्रेन ने रिएक्ट कर दिया, क्योंकि उसे था कि मुझे फाइट करना है यहाँ पे। वो फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए बना, दैट्स वाई उसने इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया और सोचा बाद में। तभी तो बाद में गिल्ट हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ, गुस्सा आया कि क्यों किया हमने ऐसा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर पहले हम सोच ही लेते, उसको थॉट दे देते, इफ वी वुड हैव बीन माइंडफुल। अभी यहाँ पर ही अब इसको आप नोटिस करो कि आपने एक मैसेज देखा और तुरंत मूड चेंज हो गया, और मूड चेंज होते ही हमारी बॉडी का स्टेट चेंज हो गया, बॉडी का रिएक्शन चेंज हो गया। नथिंग एक्चुअली, अभी तक कुछ हुआ नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। आप में से कितने लोग हैं, जब टीवी पर हमने कोई हॉरर शो देखा,
हॉरर शो देखा और हमारी हार्ट बीट तेज हो गई, कितने लोगों को फील होता है? कोई हॉरर शो देखा? आप में से कितने लोगों को हॉरर शो देखते हुए अचानक से हार्ट बीट बढ़ गई? कोई क्राइम सीन देखा तो माइंड में थोड़ा है कि हाय मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा ये, तुरंत हमारा फाइट फ्लाइट मोड इमीडिएटली ट्रिगर हो गया, यानी कि वो ट्रिगर बन गया और हमारे माइंड में वैसे थॉट आ गए, इमोशन आ गया और तुरंत हमारी बॉडी पे रिएक्शन आ गया। और कई बार ऐसा होता है कि स्वेटिंग हो जाती है। अचानक से आप देखेंगे कोई ऐसा देख रहे हैं, कोई क्राइम सीन या कोई हॉरर मूवी, तुरंत आपके हाथ में स्वेटिंग होगी, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपकी ब्रेथ में डिफरेंस आ जाएगा। यस, यस अंकिता। तो व्हाट इज इट मीन कि आपने आपके सिर्फ ब्रेन ने रिएक्ट नहीं किया, सोचा बाद में, पहले रिएक्ट कर दिया। सोचता तो वो ये समझता कि ये सब अभी तो नहीं हो रहा ना, अभी तो यहाँ भूत नहीं है, अभी तो यहाँ कोई क्राइम नहीं कर हो रहा, फिर मेरे मेरे अंदर ऐसे इमोशंस क्यों आए? क्योंकि ब्रेन बना है पहले रिएक्ट करने के लिए, ब्रेन हमारी सेफ्टी के लिए बना है। तो ब्रेन तुरंत एक्टिव हो गया। और ब्रेन और बॉडी कनेक्टेड है, फिजियोलॉजी अफेक्ट साइकोलॉजी, साइकोलॉजी अफेक्ट्स फिजियोलॉजी। तो ब्रेन और बॉडी कनेक्शन है। तो ब्रेन बॉडी का जो कनेक्शन है, तुरंत वो ट्रिगर होते ही, यस, यस सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स बिहाइंड दैट, क्योंकि हमारे पास में सीन पड़े हैं ना वैसे, हमने पहले जो हॉरर मूवीज देखी, जो पहले वैसे सीन देखे, तुरंत हमारे माइंड में वैसा रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, हार्ट पेल्पिटेटेड, कि खतरे के टाइम पे हमारा ब्रेन जो है वो हमारे हार्ट को मैसेज दे रहा है कि कुछ खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरे की घंटी बजा दी और हमारी हार्ट पेल्पिटेशन बढ़ गई। सिंपल। सो जो थिंकिंग पहले आती है वो थिंकिंग पहले नहीं आती, पहले सीधा हम रिएक्ट कर रहे हैं इमोशंस के रूप में। अग्रीड? अग्रीड विद दिस? अग्रीड? गिव मी अ थम्स अप इफ यू अग्री। यस। तो हम सब ने देखा कि जब हमने कोई मैसेज सिंपली देखा, हमारा मूड एकदम से चेंज हो गया और हमारी बॉडी ने भी रिएक्ट किया। क्या हुआ? उसी क्षण, उसी क्षण, उसी मोमेंट जब हम बिल्कुल ठीक ठाक बैठे थे और किसी ने आके कुछ खबर दे दी ऐसी। आपको पता है जब नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन का कितने लोगों को याद है? जब नोटबंदी हुई थी, बहुत से लोगों ने उस खबर को सुन के इमीडिएट हार्ट फेल हो गया था उनका, इमीडिएट। आपने भी आसपास ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे। क्या हुआ था? माइंड ने उनके माइंड ने उन्हें मैसेज दिया, 8 नवंबर 2016, यस एग्जैक्टली दैट वाज द मोमेंट। और उनके माइंड ने तुरंत मैसेज दिया कि तुम्हारे सारे पैसे खराब, तुम्हारे सारे पैसे गए। तो उनकी बॉडी ने उस पर रिएक्ट कर दिया, जो उन्हें मैसेज मिला। अभी कुछ भी नहीं हुआ था, अभी पूरा सीन समझा नहीं, दिमाग ने सोचा नहीं कि उसके परिणाम क्या होंगे और उससे बचने के उपाय क्या हैं, कैसे सेफ हुआ जा सकता है, पूरी खबर भी नहीं सुनी, इमीडिएट बॉडी ने रिएक्ट कर दिया। तो ब्रेन को जैसे ही मैसेज मिला कि खतरा खतरा खतरा, उसने तुरंत बॉडी को मैसेज दिया सर्वाइव सर्वाइव सर्वाइव। हार्ट को एकदम से झटका लगा कि मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है और एकदम खतरे की भाप के तुरंत बॉडी ने रिएक्ट कर दिया। तो हमारे साथ पूरे दिन में कितनी बार ऐसा होता है? क्या आपने कभी फील किया ऐसा होता है आपके साथ? क्या आप में से किसी ने फील किया कि कोई खबर, आप एक ही मोमेंट पहले बिल्कुल ठीक बैठे हैं और एक ही मोमेंट में कोई ऐसी खबर आई, ऐसी खबर आई कि आपकी बॉडी ने काम करना बंद करके आप वहीं बैठ गए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उठाना मुश्किल हो जाता। जो एक मिनट पहले आप उठ के भाग दौड़ रहे थे, क्या हो जाता है सडनली ऐसा? यस। और उसी समय कोई अच्छी खबर आ जाती है तो हमारे अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स क्रिएट हुए और काम। अभी अब वहां पर गैप कहाँ बन रहा है? गैप कहाँ बन रहा है? हमें थिंकिंग का टाइम नहीं मिल रहा, हम तुरंत रिएक्ट करने के लिए कंडीशनड हो गए, हमारा पैटर्न बन गया तुरंत रिएक्ट करना है। अगर हम उस मोमेंट में माइंडफुल हो पाए,
उस मोमेंट में अवेयर हो पाए कि रुको भाई रुको, असली शेर नहीं है, असली में भूत नहीं है, हम वो सोच पाए, हम अवेयर हो पाए। तो कैन द सीन बी चेंज्ड? व्हाट डू यू थिंक? कैन बी चेंज द सीन? हमारी लाइफ वैसी नहीं होगी जैसी अब है। तुरंत रिएक्शन होने बंद हो जाएंगे, रिस्पोंड करेंगे हम, रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे, रिएक्ट करना बंद कर देंगे। अवेयरनेस, जब हम अवेयर हैं तो हम रिस्पोंड करते हैं, जब हम अनअवेयर हैं, सोए बेहोश हैं, जागरूक नहीं है, तो हम रिएक्ट करते हैं। सो वही कड़ी को हमें सीखना है। और सीखना मतलब मैंने आज बोला और अब आज ही माइंडफुल हो गए, नॉट पॉसिबल। हमें शुरू करना होगा छोटी 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 चीजों से, बिल्कुल छोटी चीज, सटल चीजों से। और सटल लेवल पे ही डिफरेंस आएंगे। बट अगर हम इतना सा यहां से इतना भी ऊपर उठ पाए, तो जस्ट इमेजिन कि एट द एंड ऑफ द 1 मंथ, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, हम वहां से लेकर यहां तक कुछ डिफरेंस कवर कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। सो इजंट इट वंडरफुल कि हम डेली एक स्टेप रखें और लास्टली फिर हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, कंप्लीट अवेयरनेस की स्टेट। अभी उस लेवल की भी बात नहीं करें, अपनी डे टू डे लाइफ को तो हम इजी और कंफर्टेबल बना पाएंगे। एंड इट इज वेरी इजी, कुछ बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बस डिसीजन लेना कि हमें आज से माइंडफुल होना है। तो जो डिप्रेशन, जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जो फियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि मोमेंट सिर्फ इमेजिनेशन में हमने कोई वो सिनेरियो इमेजिन कर लिया और हम बिल्कुल लाइफलेस से होके पड़ जाते हैं, काम नहीं कर पाते। ऐसे लगता है कि पता ही नहीं क्या हो गया हमारे साथ, और जबकि हुआ नहीं। बस हम हमारे माइंड ने परसीव कर लिया उसको, खतरे को, हमारे माइंड ने उसको रियलिटी मान लिया, और वो इतना अब हमारे दिमाग पे छा जाता है, ब्रेन इतना फोगी हो जाता है कि उससे बाहर निकलना ही पॉसिबल नहीं होता। सो यस, उस समय तो दिमाग पे ऐसा कोहरा छा जाता है, ऐसे लगता है कि यही रियलिटी है। सो इस मोमेंट में क्या करें? इस मोमेंट में क्या करें जब ब्रेन पे कोई बात धुंध की तरह छा जाती है और पूरा अस्तित्व उसमें डूब जाता है हमारा, हम उससे एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पा रहे? आप में से कितने लोगों को कभी ऐसा फील हुआ हो? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंस? अब एक छोटी सी बात बताऊं, हम ना कैसे कैसे छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर होते हैं। अब आपके घर में आपके बच्चे ने पानी गिरा दिया, पानी गिरा दिया, तो वो पानी गिरना ट्रिगर बना, उससे इमोशन क्या आया? तुरंत इरिटेशन। रिएक्शन देख के नहीं कर सकते, तुम्हें समझ नहीं आती, इमीडिएट हमने रिएक्ट कर दिया। अभी उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? वो बच्चा डर गया, और वो बच्चा डर गया, हमें पता है कि हमें बच्चे को डराना नहीं है, तो इमीडिएटली वी गॉट इनटू गिल्ट, इमीडिएटली वी गॉट इनटू गिल्ट। परंतु अब एक बात, छोटी सी बात समझे कि क्या उस ट्रिगर, रिएक्शन और कॉन्सिक्वेंसी, ट्रिगर, इमोशन, रिएक्शन, कॉन्सिक्वेंसी, पिछली स्लाइड को एक बार दोबारा देखो आप, ये वाला, जो ये हमारा था, ये सबसे पहला ट्रिगर था बच्चे का पानी गिरा देना, फिर उसके बाद में इमोशन आया इरिटेशन, फिर हमारा रिएक्शन क्या आया, हमने बच्चे के ऊपर चिल्ला दिया, उसके कंसिक्वेंस क्या हुए, बच्चा डर गया और हम गिल्ट में चले गए। 2% सफर के, क्योंकि हमारा इंटेंशन बच्चे को डराना नहीं था। सो चेंज कहाँ आएगा? चेंज कहाँ करना है हमें अपने आप को? कहाँ पर? ट्रिगर और रिएक्शन के बीच जो इमोशन आया, उस क्षण में क्या हो सकता था? हम माइंडफुल हो सकते थे, अवेयर हो सकते थे कि हम वो रिएक्ट ना करते और वो कॉन्सिक्वेंस तक ना पहुंचते। इज इट इज इट सो? ऐसा ही है। तो हमारे इमोशंस के टाइम पे अगर हम माइंडफुल हो जाते हैं, तो हमारा ब्रेन रिएक्ट करना बंद करेगा और हम
रिस्पोंड करेंगे। कंट्रोल नहीं करना, जागना है। कंट्रोल करने से तो चीजें और बढ़ती हैं। आप जिस चीज के लिए ब्रेन को कहोगे, अपने मन, अपने आप को बोलोगे ना कि नहीं करना, मन वहां और भागेगा, और भागेगा, और भागेगा, और तेज, और तेज। जो निषेध है ना, वो आमंत्रण का द्वार है। हमें भागना नहीं है, हमें जागना है। हमें कंट्रोल नहीं करना, हमने अवेयर होना है उसमें। अब अवेयरनेस छोटी छोटी बातों से, जैसे पिछले सेशन में हमने सीखा कि सांस के लिए अवेयर होंगे, और पूरे दिन में सिर्फ 3 बार कॉन्शियसली ब्रीद करेंगे और खुद से पूछेंगे कि हम हैं कहाँ, प्रेजेंट में है, पास में है, फ्यूचर में। हमने 3 बार, मैंने बोला कि डेली करना है। तो यानी कि दिन में 3 बार करा, तो क्या वो 3 बार तक रहेगा? 3 टाइम्स नहीं रहेगा वो, सिर्फ वो मल्टीपल टाइम्स पे आएगा। और मल्टीपल टाइम पे करते 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 जब हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज आर्ट ऑफ राइट क्वेश्चनिंग फ्रॉम वन सेल्फ इज अ ग्रेट आर्ट। हम खुद से क्वेश्चन करना जब करते हैं, तो यानी कि हम वो नहीं रहते जो हम हैं। वी बिकम समथिंग एल्स। क्योंकि हम क्वेश्चन उस बारे में कर रहे हैं जो हमारी बीइंग में हम नहीं चाह रहे, या जो हम उसमें चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ नया डालना चाह रहे हैं, तो वही क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड वी बिकम समथिंग एल्स। तो आस्क योरसेल्फ, दूसरों पे तुमने ऐसे क्यों किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से। सबसे पहले अपने आप से पूछे कि हम कहाँ कर रहे हैं। तो ज्यादा बड़ी बात मैं कर ही नहीं रही, मैं तो छोटी सी बात की है कि अपने आप से पूछना है। अब एक प्रैक्टिस हम आज और उसमें ऐड करेंगे। हर हर वीक जो है, हम एक एक प्रैक्टिस ऐड करेंगे। और फिर एट द एंड ऑफ दी 1 मंथ कितनी 4 प्रैक्टिसेस हो जाएंगी। और बिल्कुल सिंपल, इतनी सिंपल होंगी, ना कुछ लिखना है ना कुछ करना है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी चीजों में हमें माइंडफुल होना है। सो आज हम रिएक्शन और रिस्पॉन्स के गैप को कवर कर रहे हैं। रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में जो थिन लाइन है, उसको समझ रहे हैं, फिर उससे पार पड़ रहे हैं। जो हमने पिछली स्लाइड में समझा, आई एम जस्ट टेकिंग यू बैक, कि ट्रिगर और रिएक्शन के बीच का गैप, वहां हम जागेंगे, वहां भागेंगे नहीं। सो तब क्या होगा, जब हमने मैसेज देखा तो हमारा मूड चेंज हो गया सेकंड में। अब वो मैसेज था, किसी ने मैसेज किया कि आपका बिजनेस में ये घाटा लग रहा है, आपको घाटा होने वाला है, या किसी चीज के दाम गिर गया, मान लो आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था। अभी हमारा ब्रेन कैलकुलेट नहीं कर पाया, हमने तुरंत रिएक्ट कर दिया। हम अगर उस समय पे लॉन्ग डीप ब्रेथ लेके अवेयर हो जाएं, तो वो रिएक्शन नहीं आएगा जो आ रहा था। दैट विल बी चेंज्ड। इजंट इट ट्रू? क्या ऐसा होगा या नहीं? ऐसा होगा? विल इट हैपन? यस, ऑफ कोर्स इट विल हैपन। सो नेक्स्ट टाइम, जब भी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, जब भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन का अंदर से फीलिंग आए, इमीडिएटली पोज, जस्ट टेल योर सेल्फ, स्टॉप, बी माइंडफुल। अब ये एकदम से तो होगा नहीं, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि हमारी इतने सालों की आदत है, शायद कई जन्मों की आदत है। तो हाउ वुड यू डू इट? एक छोटी सी प्रैक्टिस में आपको, यस, फिर से प्रैक्टिस करेंगे ऑफ कोर्स। एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बता रही हूँ आज। आप पूरे दिन में ना मल्टीपल टाइम्स, जब भी याद आए, काम करते हुए बीच में रुकना, स्टॉप, स्टॉप टेक्निक को यूज करना। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं कोई, इमीडिएटली स्टेचू होना, इमीडिएटली स्टेचू होना है उस समय। इमीडिएटली स्टेचू, स्टॉप करना, स्टॉप। जैसे मैं आपसे बात करती हूँ, आई स्टॉप, इमीडिएटली आई गॉट दैट अवेयरनेस अराउंड मी। जो थॉट का एक चेन चल रहा था, वो स्टॉप हो गया। और जो बॉडी में इमोशंस आ रहे थे, इमोशंस बॉडी पे जो दिख रहे थे, वो स्टॉप हो गए। तो इसको मल्टीपल टाइम्स करना शुरू करो दिन में। अब इसमें ना तो आपको बैठना है, ना कुछ आराम से करना है। अभी आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसको आप इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हैं। अकेले बैठे हैं, कुछ बुक पढ़ रहे हैं, तो इमीडिएटली स्टॉप। स्टॉप मतलब अपनी आइज को भी स्टक कर लेना है, अपनी बॉडी की मूवमेंट को भी स्टक कर लेना, सब कुछ स्टॉप। खाना खा रहे हैं तो उसमें स्टॉप हो जाओ, कभी भी। पानी पी रहे हैं, स्टॉप हो जाओ। दिन में 4-5 बार करोगे,
तो आपके अंदर अवेयरनेस, ये छोटी सी प्रैक्टिस को पूरा हफ्ता करना, और मुझे नेक्स्ट टाइम प्लीज अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। और बीच में से मैं आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन कि पिछले वीक जो मैंने प्रैक्टिस शेयर की थी आप लोगों के साथ कि दिन में 3 बार माइंडफुली ब्रीथ करना है, तो वो जिसने भी की हो, सो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ टुडे सेशन। फिर अगले उसमें हम बाकी के एक्सपीरियंस भी लेंगे, ताकि हम उसमें कुछ और एड ऑन भी कर सकें, राइट? सो हियर वी गो विथ टुडेज एजेंडा। सो द 5 सेकेंड, एक और चीज मैं आपके साथ करने वाली हूँ, आपको शेयर करने वाली हूँ, 5 सेकेंड पोज। अब उस स्टॉप मोमेंट में जो मैंने प्रैक्टिस से शेयर की, स्टॉप करना है, तो उस समय आप क्या करोगे? अपनी फीट को फील करोगे, एक लॉन्ग डीप ब्रेथ लोगे, स्लो, बिल्कुल स्लो। अभी इसको करके देखो एक बार, आप मेरे साथ साथ करो। जस्ट सिट कंफर्टेबली, अपनी आईज को भी ब्लिंक नहीं करना। और जब आपने स्टॉप किया, स्टॉप, अपने फीट को फील करेंगे उस समय, स्लो ब्रीथ करेंगे, बिल्कुल स्लो ब्रेथ। अपने इमोशंस को नोटिस करेंगे कि कौन सा इमोशन आ रहा है उस समय, और फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे उस इमोशन के लिए। अब जब हमने अपने फीट को फील कर लिया, अपने ब्रेथ को स्लो कर लिया, अपने इमोशन को नोटिस कर लिया, सो रिस्पॉन्स के और ट्रिगर के बीच में गैप आ गया, बीच में गैप आ गया। तो इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं आया, इमीडिएट रिएक्शन नहीं, वो रिएक्शन ना होके रिस्पॉन्स हो गया, और जो इमीडिएट हो गया वो रिएक्शन हो गया। तो उस टाइम में आपको जागने का, आपको संभलने का, आपको सोचने का मौका मिलेगा। अदरवाइज जो काम आप बाद में कर रहे हैं, अदरवाइज जो काम आप बाद में कर रहे हैं, ट्रिगर के साथ रिएक्ट करके, वो जो बाद में गिल्ट है, फियर है, टेंशन है, एंजाइटी है, वो सब रुकना शुरू होगा। धीरे धीरे सटल लेवल पे चेंजेस आएंगे। सो वन ब्रेथ के साथ, हर ब्रेथ के साथ आपकी चॉइसेस चेंज होंगी, क्लियर होती जाएंगी। Isn't it wonderful? Isn't it wonderful? Yes, come on. Isn't it wonderful? How many of you say that? Yes, it is wonderful. It is wonderful. Great. Hmm. I'm just literally saying that it will bring a big shift. आपको कभी इस स्टॉप टेक्निक को ना मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल चीजों के लिए, मल्टीपल सिचुएशंस के लिए यूज कर करके देखो कि किसमें कैसा इसका असर आता है स्टॉप टेक्निक का। एंड जस्ट ग्रुप आई हैव ओपन्ड, आप इस टेक्निक को डेली प्रैक्टिस करेंगे और अपने ग्रुप में एक्सपीरियंस बस शेयर करना है, और फालतू कोई बात नहीं होगी ग्रुप में, ताकि हम जान सकें कि कैसे मल्टीपल वे में ये स्टॉप टेक्निक हमें हेल्प कर रही है। सो आई हैव केप्ट द ग्रुप ओपन। ट्रांसफॉर्म योर लाइफ में आप सभी हैं, एंड उसमें अपने अपने बस शेयर करना है, बाकी कोई फालतू की स्टोरीज नहीं, कुछ गुड मॉर्निंग नहीं, कुछ गुड आफ्टरनून नहीं। उसी चक्कर में मैंने ग्रुप को क्लोज रखा हुआ था, बट अभी आई हैव ओपन द ग्रुप। तो आप टाइम टू टाइम इन टेक्निक्स को जब फॉलो करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द सेशन आई शेयर द याद रखने की टेक्निक। धीरे धीरे जब आप एक काम कर सकते हैं, आप अलार्म रिमाइंडर सेट कर सकते हैं अपने फोन में, हर घंटे का अलार्म सेट कर दो, हर घंटे का रिमाइंडर सेट कर दो जब तक फोन आपके पास है। अगर ड्यूटी पे जा रहे हैं तो अलग बात है, सुबह आप जितनी देर घर हैं तब के लिए 1 1 घंटे के रिमाइंडर सेट करो, और आपको सिर्फ कुछ सेकंड ही प्रैक्टिस करनी है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाल है, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। यू विल नॉट बिलीव कि इसके कितने सुपर बेनिफिट्स हैं। सो सेट द अलार्म, सेट द रिमाइंडर्स। जैसे जैसे आपको आदत बनती जाएगी, वैसे वैसे आपका ये एक रूटीन का पार्ट बनेगा, माइंडफुलनेस। सो लेट्स गो अहेड। जस्ट सो ये स्टॉप टेक्निक हम यूज करेंगे, रिमाइंडर्स लगाएंगे मल्टीपल टाइम्स। तो स्टॉप के टाइम पे ब्रीदिंग की ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो गई। देखो, दो प्रैक्टिस एक साथ जुड़ गई अभी। जब हमने स्टॉप किया, अपनी बॉडी को फील किया, अपनी ब्रेथ को फील किया, अपने इमोशंस को नोटिस किया, तो उस समय ऑटोमेटिकली हम प्रेजेंट में आ गए। उससे पहले हम कहाँ थे ये भी हमें पता चला कि हम कहाँ थे। तो ये छोटी छोटी अवेयरनेस की टेक्निक है,
जो आपको हेल्प करेंगी। तो इस वीक आपको पूरा क्या प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स है उसको वन कॉन्शियस ब्रेथ से चेंज करना है। जो भी आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एनी इमोशनल रिस्पॉन्स, क्योंकि रिएक्शन तो होगा ही नहीं जब आप स्टॉक टेक्निक को फॉलो करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके रिएक्शन होने कम होते जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि बंद होंगे, रिएक्शन होंगे, बट वो कम होंगे। और उसको वन कॉन्शियस ब्रेथ से चेंज करना है, बिकॉज आप इमोशंस को रोक नहीं रहे हैं, यू आर जस्ट गेनिंग योर चॉइसेस। आप उसमें उसमें अवेयर हो रहे हैं, चूजी हो रहे हैं, सेलेक्टिव हो रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे गट के लिए क्या अच्छा है, वैसे ही हमारे बॉडी ब्रेन और माइंड के लिए क्या अच्छा है, हम उसके लिए चॉइसेस कर रहे हैं। क्योंकि हम जब रिएक्शन दे रहे हैं तुरंत, सो दैट इज नॉट द हेल्दी चॉइस। तभी तो उन रिएक्शन से हमें गिल्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ये सब हो रहा है बाद में। तो अगर हम पहले ही जाग रहे हैं तो वन थिंग तो रिएक्शंस जो है रिस्पॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, और रिस्पॉन्स भी हमारे चोजन वन होंगे। जो हमने सेलेक्ट किए रिस्पॉन्स वही होंगे। हमें पता होगा कि इस सिचुएशन में हमें ये रिस्पॉन्ड करना है, इस सिचुएशन में हमें ऐसे करना है। सो दैट विल बी अ बिग शिफ्ट इन योर डे टू डे लाइफ। सो लेट्स डू वन माइंडफुलनेस practice right now. Are all of you sitting? Are all of you sitting? Just have a glass of water. Okay. अगर आपके पास ग्लास ऑफ वाटर नहीं है तो खाने का कुछ लेके आए, या कोशिश करें कि ग्लास ऑफ वाटर या जो भी है, बॉटल जो भी है आपके पास, कुछ रखें। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। प्लीज अरेंज एंड अपने कैमरा टर्न ऑन करके हम एक साथ एक प्रैक्टिस करने वाले हैं। राइट, लेट मी ऑल्सो हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। आई एम ब्रिंगिंग एवरीबडी विद इन 1 मिनट विल बी हियर। यस, ऑल ऑफ यू आर बैक। ओके, फाइन। If possible, turn on your cameras. We will do it collectively. Yeah, thank you. Everybody, turn on your cameras. Keep the glass of water with you. Yes. आज एक बहुत ही छोटी सी प्रैक्टिस, बट दैट विल ब्रिंग अ मोर बिग शिफ्ट। वाटर टेक्निक जो ऑलवेज मैं कराती हूँ उसके साथ शुरू करेंगे। कीप योर लेफ्ट हैंड द वाटर, cover with right hand. If possible, everybody come on cameras. Great. Yes, now close your eyes. अभी जो वाटर के टेम्परेचर को है, वाटर ग्लास के टेम्परेचर को अपने लेफ्ट हैंड पे फील करना है। किस पार्ट पे फील हो रहा है, पाम के किस पार्ट पे? राइट हैंड पे फील करना है, कहाँ फील हो रहा है? जस्ट सेंड इट अ कॉन्शियस थॉट। Water has memory. It stores the memory, whatever you give it to. Whatever suggestion you give to water, it stores. So tell it, thank you for creating this awareness. Thank you इस जागरूकता के लिए, इस माइंडफुलनेस के लिए।
Be grateful for it. Be grateful for it. Thank you for this awareness. Now hold with your right hand. अभी जितनी उंगलियों में आपने इस वाटर को पकड़ा, उन उंगलियों पे इसके टेम्परेचर को माइंडफुली नोटिस करना है। इसके वेट को फील करना है, इसके टेम्परेचर को, इसके वॉल्यूम को, हर चीज को, जो कुछ भी आप फील कर पा रहे हैं, जस्ट फील। नाउ विथ क्लोज्ड आइज, क्योंकि हम अपने अंदर की सेंसेस से इसको फील कर रहे हैं, जैसे वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ इसको अपने लिप्स के क्लोज लाएं। इसका एक सिप ऑफ वाटर लें। जो वाटर अंदर जा रहा है, उसके हर सिप को फील करना है। जब उसे आप अंदर ले जाएंगे, वो कहाँ कहाँ से होके पास हो रहा है, कैसे फूड पाइप में से जा रहा है, कैसे थ्रॉट में, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है वहां, हर चीज के लिए अवेयर। नाउ अनदर सिप, द सेम वे। एक और सिप लेंगे। एक एक सिप को आराम से अंदर जाने दें, और अगली सिप को मुंह में होल्ड रखेंगे। और आपके माउथ के विद इन ये क्या, कहाँ पर टच हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, जस्ट नोटिस एवरीथिंग, एवरीथिंग। नाउ कीप योर वाटर असाइड। कीप योर वाटर असाइड with closed eyes. Just take a long, deep breath. Long, deep breath till your navel. अपनी नाभि तक अपनी सांस को महसूस करेंगे। सांस के अंदर जाते ही नाभि उठ रही है, और जब आप छोड़ेंगे तो नाभि अंदर की तरफ जा रही है। Once again, take one more long deep breath. Inhale and exhale. अपने हाथों को ढीला छोड़ दें, खाली कर लें। एक साइड रख दें अगर कुछ है हैंड्स में तो। हाथों को लॉक भी नहीं रखें, खुला छोड़े हाथों को। बी ओपन। यस। अब अपनी आती जाती श्वास को बिल्कुल नॉर्मल, नेचुरल रूप से जाने दें। उसको बदलने की जरूरत नहीं, कोई ऑल्टरेशन नहीं। जस्ट नोटिस कि अंदर नासिका के थ्रू श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अगर मन इधर उधर जाए, इसे वापस श्वास पे लाएं। कोई जजमेंट नहीं, कोई धक्का नहीं, कोई फोर्स नहीं। कोई सांस आ रही है, बस उसे आ रही है आने दे, जा रही है जाने दे। कोई ऑल्टर नहीं करना, कोई डेप्थ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बस नेचुरली सांस आ रही है और सांस जा रही है। इसी के साथ अब जो विचार आ रहे हैं, उनको दूर से एज एन ऑब्जर्वर देखना है। कोई विचार आए उसके साथ बहना नहीं, उलझना नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह देखना भर। देखे, सिर्फ देखे। मन आदत के वश उनके साथ बहने की कोशिश करेगा। जस्ट बी ऑब्जर्वर। जस्ट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। अभी आप आराम से अपने माइंड में उस इंसिडेंट के बारे में सोचेंगे जो भी रिसेंट हुआ, जहां पर आपने बहुत क्विक रिएक्शन दिया, बहुत क्विक रिएक्शन दिया। उस समय ऐसा क्या हुआ जो इतना स्ट्रांगली रिएक्ट कर गए, क्या ट्रिगर बना।
कोई पर्सन, कोई इंसिडेंट, कोई बात। जस्ट नोटिस दैट ट्रिगर। और इस ट्रिगर के साथ कौन सा इमोशन आया, उस इमोशन को नोटिस करेंगे। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब वो इमोशन अब आप फील कर रहे हैं, वो किस जगह पर फील हो रहा है, किस बॉडी पार्ट में, आपकी चेस्ट में, स्टमक में। आपकी चेस्ट टाइट हो रही है, आपका स्टमक टाइट हो रहा है, आपके शोल्डर हैवी हो रहे हैं, आपका जॉ क्लेंच हो रहा है, टाइट हो रहा है, कहाँ। उसे फील करने दें। लेट देम फील इट। उस हिस्से को फील करने दें। और अब नोटिस करें, इमेजिनेशन में उस सिचुएशन को, सेम सिचुएशन को फिर से वही हुआ। कल्पना करें वही सब हो रहा है, परंतु इस बार आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने पोज किया। पोज किया क्योंकि इस समय, इस बार आपके पास टूल है। आपने अपने फीट फील किए ग्राउंड पर। आपने उसमें एक गहरी लंबी श्वास ली, रुके, पोज किया, और इमोशन को नोटिस किया विदाउट पुशिंग इट अवे। रिएक्शन नहीं किया, बल्कि रुके और अपने आप से पूछा कि आप कॉन्शियसली कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, क्या रिस्पॉन्स रहेगा आपका उस इंसिडेंट के लिए। रुककर अपने आप से पूछें कि आप इस सिचुएशन में आप कैसा रिस्पॉन्ड कर सकते थे। Ask yourself, क्या इमोशनल रिस्पॉन्स हो सकता था उसके लिए। वो कैसा लगेगा जब आप कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करेंगे। और इस बार कोई भी इमोशनल आउटब्रेक नहीं हुआ, कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी, कोई टेंशन नहीं हुई, क्योंकि आपने कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड किया रिएक्ट करने की बजाय। फील द कामनेस। उस सिचुएशन में आपने जब कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड किया, अब नोटिस करें अपनी चेस्ट को, अपने जो को, शोल्डर जो पहले हैवीनेस फील हो रही थी आपके स्टमक में, कहीं पर वैसा आ रहा है अब वैसा कुछ भी नहीं आ रहा। उस सिचुएशन के बाद भी आपके सारे बॉडी पार्ट रिलैक्स हैं। रिस्पॉन्ड आपने अब भी किया, दैट वाज कॉन्शियस, दैट ब्रॉट द शिफ्ट। आप स्पेस क्रिएट कर पाए। अब देखिए कि इमोशन डिसअपियर हुआ या मैनेजेबल हुआ। नोटिस, क्योंकि माइंडफुलनेस से इमोशंस खत्म नहीं होते, परंतु एक स्पेस क्रिएट होता है। एंड नाउ once again breathe consciously. Inhale and exhale. Gradually bring your attention onto your body. Wiggle your fingers, अपने हाथों पांवों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ दोनों हाथों को रब करते हुए वर्तमान में वापस आए। वन ब्रेथ, वन पोज, वन चॉइस। हर बार रिस्पॉन्स करने की चॉइस आपकी है। कॉन्शियसली ब्रीथ करेंगे, कॉन्शियसली चूज करेंगे अपने रिस्पॉन्स को।
चूज करेंगे रिस्पॉन्स ओवर रिएक्शन फॉर द एंटायर वीक. You can come back to the moment. How many of you could feel that situation जिसमें आप रिएक्शन कर गए थे और बाद में इमोशनल आउटब्रेक को फील करना पड़ा? हाउ मेनी ऑफ यू कुड लिव द मोमेंट और कुड फील द डिफरेंस दोनों सिचुएशन में? ओके, ग्रेट. हु एल्स जो कि इस सिचुएशन में अपने आप को फील कर पाए, दोनों सिचुएशन में, जब कॉन्शियसली आप रिस्पोंड कर रहे थे और पहले वाली सिचुएशन में जब आप अनकॉन्शियसली रिएक्ट कर रहे थे, तो दोनों में डिफरेंस कौन फील कर पाया? उस लाइन को कौन फील कर पाया आप में से? ग्रेट. ओके, would love to hear your experience here. And for next till next week, you have to continue with the mindfulness practice. Choose react response over reaction. And इस तरह से जब हम माइंडफुली अवेयर होके, और इसको हम एक काम और कर सकते हैं कि उन इंसिडेंट को, जैसे कि आपको कोई सिचुएशन फेस करनी है कि सामने वाला पर्सन जो है इस सिचुएशन में, अब मैं उसको कैसे फेस करूंगी, हम जनरली क्या करते हैं, मैंने ये जवाब देना, मैं तो बस उसकी धज्जियां उड़ा दूंगी या धज्जियां उड़ा दूंगा, कुछ भी, अब मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा, मतलब हम वो मोनोलॉग करते रहते हैं. अब हम कामनेस को प्रैक्टिस करके जाएंगे. इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में हम काम प्रैक्टिस के साथ जाएंगे, काम कूल होके कैसे रिस्पोंड करेंगे, बिकॉज वी हैव गोट टू नो द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड, और समझेंगे उसको, और वैसा ही उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना है हमें. ऑल राइट, करेंगे आप सभी? करेंगे? ग्रेट. ग्रेट. एंड स्टॉप टेक्निक ऑफ कोर्स आपको फॉलो करनी है टिल नेक्स्ट वीक. एंड स्टॉप टेक्निक के साथ कॉन्शियस ब्रीदिंग और आस्किंग योर सेल्फ कि वेयर आई एम राइट नाउ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और वापस अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट पे लाना है. क्योंकि हमारी 90% इश्यूज, 90% कम कह रही, इश्यूज तभी सॉल्व हो जाते हैं जब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं. आपने कभी नोटिस किया होगा, इवन बॉडी के पेन्स तक प्रेजेंट में आने से ठीक हो जाते हैं. जनरली क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, बहुत सारे लोगों से जब मैंने बात की, तो दे जस्ट शेयर्ड विद मी कि उन्होंने काम करना, मान लीजिए कि उनकी बॉडी में कोई पेन आया, और वो पहले कभी पेन आया, तो वो क्या करते हैं कि वो पूरा का पूरा चेन बना लेते हैं कि वो जनरलाइज कर देते हैं उस चीज को कि ये पेन तो इतने सालों से गया ही नहीं. कोई आपके साथ गलत ढंग से बात कर गया, किसी का बिहेवियर ठीक नहीं था, तुम हमेशा ऐसा ही बिहेव करते हो, तुम्हारा बिहेवियर हमेशा खराब होता है, और फिर हम उसी माइंडसेट के साथ जा रहे हैं और वैसा ही मिल रहा है आगे. सो जस्ट बी अवेयर. हाँ, रुको, जनरलाइज मत करो उन चीजों को. जस्ट बी स्पेसिफिक विद दैट कि आप उस सिचुएशन को देखो, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, और वो हो रहा है तो उसमें कैसा आपको रिस्पॉन्ड करना है. तो चूज. वी द एंटायर वीक वी विल प्रैक्टिस द राइट चॉइसेस. हम अपने रिस्पॉन्स की चॉइसेस को अपनी माइंडफुली चूज करेंगे अपने रिस्पॉन्ड को. सो आर वी ऑल गोइंग टू डू दिस? आर वी ऑल गोइंग टू डू दिस? ओके. एक So बात that's all. Any तो sharing? Any sharing for today? Anybody मैम would मैं like to share? Yes. मैं कह रही थी, जब तक मैम आपसे जुड़े रहते हैं हम, ये सब मतलब आप बताते हो, हम करते रहते हैं प्रैक्टिस वगैरह मैम, तब Mm-hmm. तो सब ओके रहता है. जैसे अब काफी टाइम हो गया हमने, जैसे मतलब आपने सेशन वगैरह इतने नहीं लिए, तो मैम जो प्रैक्टिस आप पहले करा चुके हो मैम, फिर वो हमसे होती ही नहीं है मैम, ऐसा क्यों हो जाता है? अभी ना हमारे अंदर जो अवेयरनेस का बच्चा है ना, वो भी फुल ब्लूम चाइल्ड नहीं बना है. तो इसलिए प्रैक्टिस इससे जुड़ना जुड़ना जरूरी है. और मेडिटेशन रेगुलर रखिए आप. ऐसी प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है. और रेगुलरली मेडिटेशन तो आई कीप शेयरिंग, कोई ना कोई मेडिटेशन में शेयर करती ही रहती हूँ. और छोटी छोटी, ऑल्दो कि मैंने पीछे काफी टाइम से सेशन नहीं लिए थे, दैट्स ट्रू,
बट मैं छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आप सबके कांटेक्ट में थी, वो भी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस ही होती हैं। छोटी छोटी चीजों से जुड़े तो रहना पड़ेगा। देखो आप मोनिका, हम खाना खाते हैं आज, हम ये तो नहीं मतलब एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि हमेशा पेट भरा रहेगा। आज खाना खाया अब मैंने, तो नेक्स्ट नेक्स्ट जब खाने का टाइम होगा तो फिर मुझे भूख लगेगी। सो दिस इज द डाइट ऑफ माइंड। इन प्रैक्टिस से जुड़े रहना जब तक कि वो अनकॉन्शियस। हमारी लर्निंग की ना 4 स्टेजेस होती हैं। एक होती है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यानी कि हमें पता ही नहीं कि हमें कुछ नहीं आता या हमारी लाइफ में वो चीज़ नहीं है, तो चल रहा है, ठीक है, दुनिया है। आप यहाँ 10 लोग बैठे हैं, राइट, और उस ग्रुप में मोर देन 150 पीपल होंगे, शायद 170 के अराउंड पीपल हैं ग्रुप में। परंतु चॉइस कितने लोगों की थी? चॉइस कितने लोगों की थी? राइट। तो यानी कि उनमें से बहुत से लोग जो है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस पे ही बैठे हैं, यानी कि लर्निंग की फर्स्ट स्टेज पे। फिर दूसरी स्टेज आती है लर्निंग की अनकॉन्शियस कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यानी कि जब हमें पता है कि हमसे ये नहीं हो रहा, जैसे कि जो आप कह रही हो कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, दूसरी स्टेज पे, कि जब हमें पता है कि हमसे कुछ नहीं हो रहा, यानी कि कुछ मिसिंग है। जब हमारे अंदर फोमो आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। फिर तीसरी स्टेज आती है हम कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। फिर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम प्रैक्टिस, जैसे आप इन सेशन से आप जुड़ जाते हो, तो फिर आप कॉन्शियस कॉम्पिटेंस पे आ जाते हो। मतलब आपको पता है कि आपको आता है, मतलब आप कॉन्शियसली, जैसे हम पहली पहली बार ड्राइव करना सीखते हैं, साइकिल चलाना, स्कूटी चलाना, गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो कितना तन के बैठते हैं, बिल्कुल कॉन्शियस होके, अवेयर होके बैठते हैं कि हैंडल को ठीक पकड़ना है, गियर को ठीक पकड़ना है, और सब दाएं बाएं आजू बाजू साइड सब देखना है। परंतु जब हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर हमारी लर्निंग की फोर्थ स्टेज आती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस यानी कि हमें पता ही नहीं कि हमें आता है और हम चला रहे हैं। जैसे कि हम एक्सपर्ट हो गए स्कूटी चलाने में, मान लो गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो गए, तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि अब मुझे गियर बदलना है, अब मुझे रेस देनी है, अब मुझे ब्रेक लगानी है, मुझे अब दाएं बैठा, हम बस अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। सो जब तक कि वो स्टेज नहीं आ जाए, तो थर्ड स्टेज पे हमें काम करते ही रहना पड़ेगा, कि कॉन्शियस कॉम्पिटेंस पे रहना पड़ेगा, कि कॉन्शियसली प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। तो जब तक कि लर्निंग की फोर्थ स्टेज नहीं होती किसी भी काम में, किसी भी, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, हमारी लाइफ के 4 वर्ल्ड हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, इन चारों में फोर्थ स्टेज तो वी नेवर नो हमने कहाँ से शुरू किया, हमारी किस जन्म की यात्रा है। पूजा ही आस्किंग कि फोर्थ स्टेज पे जाने में कितना टाइम लगेगा। इट टेक्स टाइम। ये जर्नी है, जर्नी का मजा लो ना। जब हम यहाँ से निकले दिल्ली जाने के लिए, या कहीं भी हमने कहीं पिकनिक पे जाना था, टूर पे जाना था, तो आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि रास्ते का ज्यादा मजा था या डेस्टिनेशन में पहुंचने का ज्यादा मजा था। अगर रास्ता अच्छा था, आप उसको एंजॉय कर रहे थे, आपको उस रास्ते का भी बराबर मजा था। तो मंजिल पे पहुंचने से पहले रास्ते का मजा लो, एंड मंजिल मिल ही जाएगी कभी ना कभी, फिर नेक्स्ट माइलस्टोन आ जाएगा। सो जस्ट आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस छोड़नी नहीं जब तक कि फोर्थ स्टेज नहीं आ जाती। और फोर्थ स्टेज आ जाएगी तो अपने आप से प्रैक्टिस की जरूरत बंद हो जाएगी। जब आएगी तो हमें अपने आप से हर एक की अपनी यात्रा है। हमारी सोल पता नहीं कितनी कितने जन्मों की यात्रा करके आ रही है, हमें नहीं पता हमने पिछली लाइफ में कितनी यात्रा की और अब आगे कितनी करनी है। सो जस्ट बी अवेयर फॉर दैट, कि करते रहो जब तक जरूरत है, और इसको एंजॉय करो। आपको अच्छा लग रहा है तो आप करते ही रहो, उसका भी तो मजा है अपने आप में। Yes, anybody else who would like to share something or ask, or we are going to close the section. Thank you so much everyone for joining. Group is open for your feedback and your practices. Thank you. I also enjoy with all of you. Thank you so much. Bye bye. Have a great evening.